नमस्ते, हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको याद है कि आपका फर्स्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे हुआ था? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका कोई जान पहचान इंश्योरेंस एजेंट या बैंक का मैनेजर या एम्प्लॉय का द्वारा आपका पहला इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस या फिक्स डिपॉजिट में हुआ था। शायद भारत की 75 to 80% आदमी उनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में यही बताएंगे, लेकिन आप शायद सरप्राइज होंगे ये जान के कि आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, वो था सेविंग्स विथ प्रोटेक्शन या सिर्फ सेविंग्स। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, और हमें ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि हमको क्यों और किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपके पैसे से कोई ऐसे एसेट को परचेस करना होता है जिसका वैल्यू समय का साथ साथ बढ़ने का चांसेस रहता है। चाहे आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन गोल हमेशा एक ही होता है, अपने पैसे को ग्रो कराना, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकें। बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है, और उसमें से 3 मेजर रीजंस हैं जिसके लिए आपको मस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फर्स्ट, ग्रो योर लॉन्ग टर्म वेल्थ। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना और वेल्थ बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक एक्सीलेंट वे है। इन्वेस्टिंग आपको कंपाउंड ग्रोथ का बेनिफिट देता है। इसका मतलब आपका कोई एफर्ट नहीं होते हुए भी आपका पैसा अपने आप इंक्रीजिंग रेट पे ग्रो होता है। सेकेंड, अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स फास्टर। इन्वेस्टमेंट करने का एक रीजन ये है कि यदि आपने अपना पैसा ट्रेडिशनल लो इंटरेस्ट सेविंग्स में सेव नहीं करके इन्वेस्टमेंट करे तो ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। जबकि सेविंग्स एसेंशियल है और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में हमेशा ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट आपको ग्रेटर रिटर्न अचीव करने में हेल्प करता है। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टिंग इन्फ्लेशन का अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन देता है। समय का साथ साथ गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट राइज होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण। इनफैक्ट इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अदरवाइज समय का साथ साथ आपकी सेविंग्स की परचेजिंग पावर कम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करते हुए ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ एरियाज पे फोकस करना चाहिए। मैं जल्दी से इन 4 एरियाज के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। क्लियर और अचीवेबल फाइनेंशियल गोल सेट करना इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन है। आपकी फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म जैसे कार खरीदना, या लॉन्ग टर्म जैसे घर खरीदना, बच्चों को हायर एजुकेशन का कॉस्ट, या फिर कंफर्टेबली रिटायरमेंट करना। इसके लिए अपने इन्वेस्टमेंट को अलाइन करना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा है असेसिंग रिस्क टॉलरेंस। इन्वेस्टमेंट में अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं कि आप कितना रिस्क आसानी से संभाल सकते हैं, और ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करता है। आपकी रिस्क टॉलरेंस कुछ फैक्टर्स जैसे आपकी एज, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अपने रिस्क टॉलरेंस को सही से जानने से आप खुद का इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तीसरा है बजटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इफेक्टिव बजटिंग ये इंश्योर करता है आप एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए अपने इनकम का एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए इजीली एलोकेट कर सके। इन्वेस्टिंग से पहले आपका पास 3 to 6 मंथ का लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये आपको कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की जरूरत होने से भी आपको इन्वेस्टमेंट से विथड्रॉ करने से प्रिवेंट करेगा। और फोर्थ है लोअर हाई इंटरेस्ट डेट। हाई इंटरेस्ट डेट आपकी इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हाई इंटरेस्ट डेट को पे ऑफ करने का स्ट्रैटेजी करना चाहिए। डेट कम करने से जो पैसा फ्री होगा उसको इन्वेस्टमेंट में ऐड करने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले ये सब एरियाज पे ध्यान देते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी आसान होगा। और इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए ये समझने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। स्वस्थ और खुश रहे। जय हिंद।